बच्चों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के प्रश्न लास्ट ईयर भी आए थे, इस ईयर भी आएंगे और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं आपके 1-2 नंबर कहीं नहीं गए। बस 10 मिनट में आपका पूरा बच्चों वीडियो ये तैयार हो जाएगा। आइए अब इन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे आइए समझें। जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी, सर गणित काफ़ी दिनों से मैंने नहीं पढ़ा है, तो आज मैं कुछ गणित के इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है इसको मैं कंप्लीट भी करूँगा और इसके प्रश्नों को हल भी कराऊंगा। तो दोनों चीज़ें आज के वीडियो में बच्चों हो जाएंगी। तो जो आज का टॉपिक है बच्चों वो है कार्तिकेय तल तथा ग्राफ। तो ये जो बच्चे 29 सितंबर की तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, साथ ही साथ जो NMMS का एग्ज़ाम है उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये बच्चों ये जो टॉपिक है ये काफ़ी पीछे रहता है तो अक्सर हमारा छूट जाता है और इसके काफ़ी आसान प्रश्न आते हैं जो कि हम पढ़े नहीं रहते हैं, इस वजह से ये हम कर ही नहीं पाते हैं, आसान सा क्वेश्चन छूट जाता है। इसमें देखिए ग्राफ क्या होता है। ग्राफ गणितीय आंकड़ों या संख्यात्मक सूचना का दृश्यात्मक निरूपण है, यानी कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बस इसको देखिए आपको ध्यान से समझना है। अक्ष बच्चों देखिए दो तरह की हैं, ये है आपका x डैश, ठीक है, ये वाला x हो गया, ये वाला x डैश का नाम कर दिया गया, और दूसरा जो है y, इसको कोटि कहेंगे y और y डैश, ठीक है। तो ये जो x वाला है इसको भुज कहेंगे और इसको कोटि कहेंगे, ठीक है। x अक्ष जो है वो क्षैतिज रेखा x है जो को x या भुज भी कहते हैं, तो इसको x एक्सिस इंग्लिश में अगर कहें तो x एक्सिस, ठीक है, या भुज कहते हैं। और y वालों को ये ऊर्ध्वाकार रेखा है y डैश को y अक्ष या y या कोटि कहते हैं। तो सिंपल दो चीज़ों से इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए जो मूल बिंदु है, जहाँ पर दोनों अक्ष जो दोनों लाइनें हैं, एक तरह से मान के चलिए दोनों लाइनें जो हैं आपस में आकर मिल रही हैं, काट रही हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको मैं मिटा दूँ, अच्छा नहीं इसको रहने, इसका रंग चेंज कर दूँ तब आप अच्छे समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो P पॉइंट की बात हो रही है, कोई भी हमने पॉइंट ले लिया बच्चों, ठीक है, एक P पॉइंट ले लिया, तो P पॉइंट की वैल्यू यहाँ देख रहे हैं 4 और 3 दी गई। तो आगे 4 क्या है 3 क्या है, x अक्ष पे यानी कि ये भुज पे जो दूरी है पॉइंट P की दूरी है, अगर आप स्केल से करेंगे तो मान लीजिए हमने सेंटीमीटर लिया हुआ है, सेमी लिया हुआ है, तो ये कितनी है 4 है, तो पहला हमने 4 लिख लिया। फिर ऊपर की तरफ देखेंगे कि y अक्ष पे या कोटि पर कितनी की y की वैल्यू है, तो वो 3 है, तो वो 3 आ गई। तो इस तरह से जो P की पोजीशन है क्या बनती है आपकी 4 और 3 की बनती है। अभी हम सवाल करेंगे तो आपकी और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। इसमें देखिएगा मूल बिंदु है उसके निर्देशांक जो है वो क्या है 0 और 0 है, क्योंकि यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान 0 है, ठीक है। और दोनों अक्ष संयुक्त रूप से समकोणीय अक्ष कहलाते हैं, यहाँ यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का चारों तरफ ये एंगल भी बन रहा है। अब बच्चों देखिए इस वाले से प्रश्न आते हैं और इसको ही आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अभी मैं जस्ट प्रश्न दिखाऊंगा, इसके बाद कई बच्चे 1 मिनट देखते हैं सोचते हैं कि अरे ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, छोड़ देते हैं, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे कि आप मान के चलिए कि मैं पहले भी बताया हूँ कि कोई स्केल है, कोई हमारा स्केल है, तो हमने स्केल ले लिया, ठीक है। तो स्केल पे आप देखते हैं यहाँ 0 हो जाता है, फिर 1, फिर 2, इस तरह से ऐसे शुरू होता है। तो 0 के इधर भी तो संख्या है, इधर कौन सी संख्या है, इंटीजर्स की बात करें तो -1, -2 इस तरह से आएगा ना, ठीक है। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पर है आपकी, यहाँ तो 0 है, इधर क्या हो रहा है मान इधर को बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इधर क्या है, इधर माइनस की वैल्यू है -1 -2 -3। वैसे ही देखिए ऊपर की तरफ जो y का मान होता है ये 1 2 3 4 होता है, और नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 इस तरह से होता है। तो इस चीज़ को आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि इस तरफ प्लस में वैल्यू है, ठीक है, और इस तरफ आपकी x की माइनस में वैल्यू है, वैसे ही y की ऊपर प्लस में वैल्यू और नीचे माइनस में वैल्यू है, ठीक है। अगर कोई भी यहाँ पॉइंट या बिंदु की बात करें कि अगर इसकी हमने एक तरह से इसको बना के रख दिया, तो ये बच्चों पॉइंट P को कैसे निरूपित करेंगे, यहाँ पर x का मान और y का मान दोनों ही प्लस प्लस होंगे, ये प्लस, क्यों, ये देखिए ये यहाँ पर आपका जो x एक्सिस पे है ये जो है प्लस में मान है और ये वाला भी आपका प्लस में मान है, इसलिए दोनों की वैल्यू क्या आएगी, मान क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा। अब इस वाले में आप देख रहे होंगे यहाँ पर पहला माइनस दिया हुआ है और फिर दूसरा प्लस दिया हुआ है। इसके पीछे कारण क्या है
कि हमेशा देखिए x को हमें पहले रखना है और y को हमें बाद में रखना है, x को पहले और y को बाद में, ठीक है। तो x का मान यहाँ क्या है -1 -2, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू माइनस हो गई। और y क्या है, y देखिए यहाँ पे प्लस में है, ये प्लस में है कि नहीं है, इसकी प्लस में वैल्यू हो गई। तो आपको समझ में आया कि इसकी जो मान है वो माइनस प्लस क्यों है। इस वाले में अगर आप देख रहे होंगे तो इस वाले में बच्चों माइनस माइनस है, तृतीय चतुर्थांश। ये देखिए, ये भी बता दें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला, इसको पहला कहते हैं, इसको दूसरा सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो चारों सवाल कैसे भी आ सकता है, पूछ लेगा कि तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वाड्रेंट में x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर होना चाहिए। छोटी सी चीज़ अगर आप ध्यान से सुन लिए, पढ़ लिए, तो ये सवाल आपके आसानी से हल हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड वाले में पता चलेगा। थर्ड वाले में क्या है, देखिए x का मान भी यहाँ माइनस में है, y का मान भी यहाँ माइनस में है, तो दोनों के क्या आएंगे, माइनस माइनस आएंगे। फिर इस वाले में देखिए, चतुर्थ वाले में ये वाला x का मान प्लस में है, ये y का मान माइनस में है, तो इसलिए x का मान यहाँ प्लस, y का मान माइनस है। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग सवालों को डायरेक्ट हल करते हैं। पहला सवाल है बच्चों, सिंपल ही है, आए हुए हैं, आप जो ओरिजिनल पेपर है मैंने हल करके बताया हुआ है, तो आप PMSSB प्लेलिस्ट में जाकर, उसमें जो प्लेलिस्ट मेरे चैनल की बनी है उसमें सॉल्व पेपर मैंने लिखा हुआ है, तो श्रेष्ठा का भी लिखा हुआ है, PMSSB का भी साथ में लिखा हुआ है। तो मैं बार बार कहता हूं कि दोनों ही एग्ज़ाम NTA लेता है, दोनों के एग्ज़ाम के सिलेबस पैटर्न सब सेम है। तो श्रेष्ठा के 2 साल के पेपर उपलब्ध हैं, एक 22 का, एक लेटेस्ट 23 का भी उपलब्ध है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसके प्रश्न आएंगे बच्चों, ठीक है। बिंदु 30 कहाँ स्थित है, अब देखिए साफ साफ हमें पता है 3 किसका मान है, x का मान है, और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। मतलब अगर इस तरह की बात करें तो बिंदु 30 कहाँ आएगा, 3 तो देखिए यहीं आएगा, 1 2 3, और 0 मतलब y। तो ये जो पॉइंट है किस पे आ रहा है आपका, x अक्ष पे आ रहा है कि y अक्ष पे आ रहा है, कि दोनों अक्ष पे, कि इनमें से कोई नहीं। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये x अक्ष पर आ रहा है, तो पहला का आंसर जो है बच्चों A होगा। समझ के हमें करना है। अब देखिए, क्या बिंदु 2 3 तथा बिंदु 3 2 ग्राफ पर समान स्थान पर हैं, तो एक बार आप खुद देख लीजिए, ठीक है। एक लमसम आपको एज्यूम करके ऐसे ही कॉपी में सोच के चलना होगा। A की वैल्यू 2 3, भाई x में 2 यहाँ आएगा तो 3 थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा दूरी में, अगर हम स्केल से नापेंगे 3 ऊपर आएगा, तो यहाँ आ गया भाई A बिंदु। और दूसरा पूछ रहा है 3 और 2, तो x का मान 3, ये तो 2 था, तो भाई 3 तो आगे होगा ना, ठीक है। और y में 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो क्या समान स्थान पर हैं, तो नहीं है। तो साफ साफ हमें पता चल गया इसका उत्तर जो है वो नहीं होगा। तो चीज़ों को बस समझ के चलना बच्चों, आप आसानी से कर लेंगे। बिंदु 3 और 5 का भुज होगा। अब देखिए, अगर आपको भुज पता ही नहीं होगा कि भुज होता क्या है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो x एक्सिस का मान जो है भुज है, y वाले को कोटि कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा 3। वैसे ही देखिए, बिंदु 6 2 का कोटि होगा। सिंपल सवाल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो कोटि किसको कहेंगे, यहाँ 2 को कहेंगे, तो उत्तर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। फिर ग्राफ y = 3, अब मान दे दिया y = 3, ठीक है। तो ये कहाँ पर होगा, ये बच्चों x के समानांतर होगा। कैसे होगा ये देखिए, y = 3 की बात कर रहा है, ठीक है। तो x का मान 0 है, इसका मतलब x का मान 0 है, तो भाई 1 2 3, ठीक है। अगर इसकी हमें लाइन खींचनी है तो ये x के समानांतर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर C बच्चों 5 का सही है, ठीक है। फिर है y अक्ष का समीकरण है। तो अगर हम इसकी समीकरण की बात करें तो इसका बच्चों कोई भी समीकरण y अक्ष के लिए x के मान को ही लेके होगा। जैसे यहाँ y के मान का दिया हुआ था, वैसे ही x के मान को लेकर होगा। तो x = a मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब देखिए, बिंदु -4 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है, किस चतुर्थांश में, क्वाड्रेंट में स्थित है। अब देखिए, जो मैंने प्रश्न आपको बताए थे, यहाँ पर क्या था, x का मान प्लस, यहाँ क्या था, क्वाड्रेंट का मान माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ आपका था माइनस और प्लस और माइनस, ठीक है। तो किस ऑप्शन में आ रहा है, ये पहला माइनस है, दूसरा क्या है, प्लस है। तो ये आपका किस में है, द्वितीय वाले में। तो 7 का बच्चों इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आप देखिए समझ गए होंगे कि प्रश्नों को कैसे हल करना है। एक बिंदु का भुज इसकी डैश से दूरी है, ठीक है। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैंने टॉपिक समझा दिया है।
तो अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर होगा y अक्ष। वह जो बिंदु का भुज है इसकी y अक्ष से दूरी को कहा जाता है। क्वेश्चन 9 है आपके सामने, y अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर y अक्ष से के धनात्मक भाग पर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों 0 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये त्रिभुज का ये 3 पॉइंट दिए हैं, निम्न में से कौन सा प्राप्त होगा। तो 3 पॉइंट ये कहाँ कहाँ होंगे ये हमें सोचना होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इसको बच्चों यहीं मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमने एक ले लिया पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ये x वाला हो गया, ये y वाला हो गया। पहला पॉइंट है -3 और 2, मतलब ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय वाले में -3, यहाँ -1, -2, -3। ठीक है, और ये 2, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट आया -3 -3। तो -3 माइनस माइनस किस वाले में आता है भाई, इस वाले में आएगा। ठीक है, यहाँ पर -1 -2 और ये -3, इसका ये जो मिलान होगा ये यहाँ पर आएगा, इसका -3 -3। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, यहाँ आया 3 है, -3 और 4, तो ये तो माइनस वैल्यू है और ऊपर 4 है, मतलब इसके भी ऊपर 3, एक ये 4 गया यहाँ पर है। तीनों बिंदुओं को मिला दें, ये तीनों बिंदु क्या हैं, y एक्सिस जो है, y एक्सिस है, इसके समानांतर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए आसानी से हमें ये पता चला 11 का जो आंसर होगा आपका 11 है आपका 11 का बच्चों आपका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 आप पे छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ग्राफ के समीकरण पर y का मान क्या होगा ये आप बताएंगे। ठीक है, फिर कौन सा बिंदु ये निम्नलिखित में से कौन से बिंदु x अक्ष पर स्थित है, तो ये भी आप बताएंगे ऑप्शन बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये वाला मैं देखता हूँ, मैं बता दूँ इसको। जब भी बच्चों देखिए इस तरह के प्रश्न आए तो इसको निकालना कैसे, दूरी किसी भी 2 पॉइंट की दूरी, देखिए यहाँ पर मान लीजिए 2 पॉइंट, एक A दिया हुआ है, एक B दिया हुआ है, तो इनके x और y का मान दोनों दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक का मान मान लीजिए 12 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, 12 और 5, ये इस तरह से ये मान के चलिए, इस तरह से है। ठीक है, तो पूछ रहा है मूल बिंदु, तो हमने B को मूल बिंदु ही मान लिया, तो ये पूछ रहा है ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, तो B की वैल्यू कितनी है, 0 0 है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न करना हो तो आपको बच्चों इस तरीके से करना है। मैं वैल्यू लेके डायरेक्ट चल रहा हूँ, 12 माइनस ये जो कम वाला है लिख लेंगे, तो यहाँ इसकी वैल्यू 0 है तो हम 0 रखेंगे, यहाँ कोई और अगर वैल्यू हो तो उसको आप यहाँ रखेंगे प्लस। ठीक है, इसके बाद है 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट में 12 का कितना होता है 144। ठीक है, प्लस 5 का कितना होता है 25, फिर जोड़ दीजिए कितना आया 169, इसका स्क्वायर रूट कितना आया 13। तो इसका ऑप्शन नंबर देखें किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसलिए सही है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा बच्चों तो आप आसानी से सवालों को हल कर लेंगे। ठीक है, एक देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच रहा है, इसको कराई दूँ मैं। ये देखिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इसको देखें, 2 और 3 कहाँ होंगे। ये मेरे ख्याल से बच्चों ईजी है, मैंने सब क्वाड्रेंट का बताया हुआ है, तो आप इसमें बताइएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन इसमें बच्चों सही है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो जो बताइएगा, तो ऐसे ही और प्रश्नों को मैं करा दूंगा।